गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का दोस्तों बिहार अड्डा 24/7 में। चलिए, तो हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे आज। प्रणाम प्रणाम, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। एक बार मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर है, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे आप सभी को। एंड आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल बिहार अड्डा 24/7 पे। और इस सेशन में वीडियो नो सर, ऑल क्लियर सर। जब ऑल क्लियर आप लोग बोल दे रहे हैं तो वीडियो नो का क्या मतलब? मतलब कहीं ना कहीं एक बार आप जाइए एप्लीकेशन में, फिर से वापस आइए, रीज्वाइन कीजिए, सही हो जाएगा। अखिलेश, रेणुका जी जी याद नहीं करेंगे ना सर? सर टोटल लेंथ एंड निकास नहीं, निकास ओरिजिन ये दोनों याद करना है। लेंथ की रही बात तो लेंथ मैं बताऊंगा, सबकी नहीं याद करना है। जैसे मान लीजिए सिंधु हो गया, तो एक मोटा मोटी आंकड़ा आप समझिए कि लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास इंडस रिवर। कल हमने देखा इंडस रिवर सिस्टम को। बस इंडस रिवर, ओके। आपको ये याद रखना है कि इंडस रिवर की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो तिब्बत नदी, तिब्बत कह रहा हूं, चिनाब रिवर। अब जैसे आपसे पूछेगा क्या कि भाई चिनाब रिवर की, अभी हाल ही में बीपीएससी का क्वेश्चन आया, बीपीएससी ने पूछा कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थापित है या किस नदी पर बनाया गया है? दुलहस्ती प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन था। तो वहां पर आपको लगाना है सीधा चिनाब रिवर। तो जो प्रोजेक्ट में जितना मैंने लिखवाया है उसमें जो टोटल लेंथ है उसको आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। सिंधु नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का, गंगा नदी का जैसे महत्वपूर्ण है, गोदावरी नदी का थोड़ा सा रखेंगे दिमाग में कि कितना है, ठीक है, बाकी नदियों का नहीं। हाँ, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ओरिजिन आपसे पूछा जाता है कि भाई ओरिजिनेट कहां से हो रही है कोई भी रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, किस लिए नदी जानी जाती है, सोर्स इसका क्या है, जैसा कि मैंने बताया ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, आप प्रिंस जी आप थे 8 बजे क्लास, बहुत बढ़िया। तो आप सभी से मैं यही कहूंगा कि भाई क्लास आप लोगों की 3 चलती है वाईटी पर, एक बंद होने वाली है 4 बजे वाली, लेकिन 2 बजे दोपहर में और रात के 8 बजे ये क्लास चलती है। ये आपकी क्लास है, तो आपको अवश्य ही, मान लीजिए उस समय लाइव ना आ पाए, कोशिश कीजिए लाइव आने का। अगर ना आ पाते हैं, लाइव नहीं आ पाते हैं, तो फिर आप रिकॉर्डेड उसको जरूर देख लेंगे। मतलब रिकॉर्डेड इन द सेंस कि आप यूट्यूब पर जाएंगे तो वो प्लेलिस्ट में मौजूद है क्लास। जो याद करना है मैं बता देता हूं, प्रैक्टिस सेट करने में बताइए सर प्लीज। सर प्रैक्टिस हम करवा देंगे, आप एकदम चिंता मत कीजिए, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा। मेरे सब्जेक्ट को लेकर के आप एकदम आश्वस्त रहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने सेशन की ओर, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, तो अपने इस प्रीसियस टाइम को हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और एक चीज आप लोग जान लीजिए कि बीपीएससी का 69वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। शॉर्ट में आप लोगों ने देखा होगा, बिहार अड्डा 24/7 के ऑफिशियल आप चैनल पर जाएंगे तो वहां शॉर्ट सबसे पहले मेरा पड़ा हुआ है। तो बीपीएससी में भी मैं पढ़ाता हूं, और उसमें इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमिक्स, ये 2 जिम्मेदारियां मुझे दी गई हैं। उसका बहुत ही अच्छे तरीके से मैं वहन करता हूं जिम्मेदारियों को, ठीक है। तो अगर आप लोग बीपीएससी भी देना चाहते हैं और देते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो मैं कहता हूं एक बार ट्राई जरूर कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा आप पेड कोर्स कंप्लीट कीजिए और ये सब कीजिए, नहीं। आप पहले आइए, एग्जाम के नेचर को समझिए, आप उसको दीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही में यूट्यूब पे जो क्लासेस चलेंगे उसको थोड़ा फॉलो कीजिए, निश्चित तौर पर हो जाएगा। साइंस के क्वेश्चंस होंगे इंदू जी, और साइंस के आपके अभी क्या नाम है, शालिनी मैम आपकी साइंस जो है वो पढ़ाएंगी, ठीक है। चलिए, पीछे ये इमेज आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इमेज है दोस्तों गंगा रिवर सिस्टम की। गंगा रिवर सिस्टम एक न केवल महत्वपूर्ण नदी है, गंगा एक पवित्र नदी है, बल्कि भारत की सबसे लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ कौन कौन से चरणों में ये बहती है, क्या इसका सफर है, हम पूरे गंगा रिवर सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं आज। निश्चित तौर पर आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त लगेगा। पूरी यात्रा हम करेंगे गंगा रिवर की। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं कुछ बता दूं, कोई भी नदियां, खासतौर पर हिमालय की नदियां निकलती हैं
तो आपने देखा होगा कि कोई ना कोई लेक है या कि ग्लेशियर्स हैं, मैक्सिमम नदियां ग्लेशियर से होकर के निकलती। हर हर गंगे, यस, नहीं रात में हर हर गंगे नहीं, ठंडी लग जाएगी। तो हाँ और क्या, ठंडी लग जाती है। तो आपको पूरा सब कुछ आप समझिए कि ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर एक हिमनद होता है, मतलब बर्फ का बहुत विस्तृत क्षेत्र। जैसा कि आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर या विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक सियाचिन ग्लेशियर, जिसका लगभग अगर हम एरिया की बात करें तो 70 से 75 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। सियाचिन सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, कहां पे? वाईटी पर। वाईटी पे मधु जी बस वही बिहार अड्डा 24/7 पर। और कहां पर? बिहार अड्डा 24/7 पर साइंस की क्लासेस चलने लगेंगी, पेड में चलने लगेंगी। आपका टाइम टेबल वो रिवाइज्ड हो चुका है, एक बार जाकर के देखिए अपना स्टडी प्लान, वो रिवाइज हो चुका है। उसमें क्लियरली मेंशन है कि साइंस कौन पढ़ाएगा और टाइमिंग क्या होगी और कैसे कैसे शेड्यूल उनका है। ठीक है, हाँ नहीं, दोनों बैचेस में एक साथ होगा ना, जैसे कंप्यूटर साइंस बैच है एंड समान बैच है, दोनों में एक साथ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक वीडियो हम अगर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, वीडियो एक। चलिए, तो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, गंगा रिवर इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा हिमालय पर्वत है और किस प्रकार से बड़े बड़े ग्लेशियर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, और किस तरह से ग्लेशियरों का पिघलना होता है और नदी का निकलना होता है, मार्ग कौन कौन से होते हैं, ये पूरा आप लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छे बखूबी तरीके से देख सकते हैं। लाइव चल रहा है और इससे आपको याद भी हो जाएगा। तो देखिए, हम अभी फिलहाल तो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पर अभी जो आपको दिखा वो है देवप्रयाग, ये हरिद्वार था, ये प्रयागराज है। ठीक है, तो किस प्रकार से गंगा रिवर पूरा ट्रेवल करती हैं विभिन्न इलाकों से, उसको आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो एक पूरी मतलब एक सभ्यता का निर्माण करती है गंगा नदी भारत में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गंगा रिवर के बारे में हम सब कुछ जानें, सारी बातों को समझें और उसको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल अगर रिवर सिस्टम से पूछा जाता है तो वो है गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और ये गंगा आरती वगैरह आप लोग देख सकते हैं कैसे कैसे चीजें हो रही हैं घटित। अगर सोर्स ऑफ गंगा की बात करें यानी गंगोत्री ग्लेशियर की, तो वहां पे बहुत सारे पर्यटन तीर्थयात्री जाते हैं और दर्शन करते हैं। चार धामों में से, जब आप जानते हैं चार धामों में से एक है गंगोत्री ग्लेशियर, तो इस तरीके से नहीं, ब्रह्मपुत्र इसके बाद होगा अखिलेश जी, इसके बाद होगा। ठीक है, इसके बाद ब्रह्मपुत्र पे हम चलेंगे। गंगा रिवर सिस्टम को भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं। सर ओरिजिन दिखाइए ना वीडियो में। अरे भाई ओरिजिन मैंने वीडियो तो बनाया नहीं है, अभी आ जाएगा। देखिए, तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, किस प्रकार से ट्रेवल करती है, भागीरथी के नाम से या गंगा नदी निकलती है। दोस्तों वॉइस स्लो आ रही है, तो पहले बताना चाहिए था ना। हेलो हेलो हेलो, वॉइस आ रही है सभी सभी को क्लियरली? बिल्कुल ऑल ओके।
बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से गंगा नदी बिल्कुल मेल्ट होती है। ये तमाम ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो मेल्ट होकर के इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि झरने के रूप में गिरता है भागीरथी नदी। ठीक है, तो बर्फ है, सब बर्फ है जो मेल्ट होकर के एक रिवर का रूप लेती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर ये देखिए पूरा पिघल करके बिल्कुल। गंगोत्री ग्लेशियर पर भी इस स्थान का नाम है गोमुख, जहां से गंगा नदी निकलती है। तो थोड़ा सा आप लोग देख चुके हैं, अब हम बाहर आएंगे, सिर्फ मूवी ही नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग, गंगा नदी तंत्र। गंगा रिवर सिस्टम इंपॉर्टेंट है। सर प्लीज सारे पीडीएफ एक साथ आज डाल दीजिए। मयंक राज जी, पीडीएफ में सिर्फ फिगर्स होते हैं मेरे, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं सिर्फ लिखवाता हूं, आपको अच्छे से तैयार हो पाए, इसलिए ओरिजिनल जो फिगर्स हैं, साफ क्लियर फिगर्स हैं, उनका मैं इस्तेमाल करता हूं। और समय समय पर मैं वीडियो के द्वारा भी आप लोगों को दिखाता हूं चीजें, जिससे कि याद करने में आसानी हो, विजुलाइज कर पाए। क्योंकि आप जानते हैं सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है विजुलाइजेशन। आप एक मूवी देख करके मूवी के सारे घटनाओं को आप याद कर लेते हैं, कैरेक्टर्स को याद कर लेते हैं, इवन डायलॉग को भी याद कर लेते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो चीज हम देखते हैं ना, वो हमें बहुत तेजी के साथ हमारा माइंड सीखता है उस चीज को, हमारा मस्तिष्क उस चीज को स्टोर कर लेता है। तो विजुलाइज तरीके से जब आप देखते हैं तो वो चीजें बहुत अच्छी समझ में आती हैं, शानदार तरीके से समझ में आती हैं। खासतौर पर अगर ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो यही एक बेस्ट वे है पढ़ाने का और पढ़ने का भी। चलिए, तो गंगा रिवर सिस्टम में मैं आप लोगों को यहाँ पर फिगर आपको दिखा दिया। फिगर दिखाने से काम नहीं चलने वाला, हम मैप बनाएंगे। तो आपकी जो कॉपी होगी आप उसको लैंडस्केप मोड पर कर लेंगे। लैंडस्केप इन द सेंस कि मान लीजिए ये कॉपी है आपकी, एक पेज ये है, दूसरा पेज ये है, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से पूरा पेज खोल लेंगे, दोनों पेजेस में आप लोग एक फिगर बनाएंगे, दोनों पेजेस में। और ध्यान रखना है कि पेज जब मैं स्टार्ट करूंगा अभी सतोपत ग्लेशियर, तो वो यहां से लिखना है, सतोपत ग्लेशियर ऐसे यहां बनाना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम बंगाल की खाड़ी में गिरेंगे, लेकिन थोड़ा सा छोटा छोटा आप लोगों को बनाना है, बड़ा नहीं बनाना है। ठीक है, हेलो सर, स्टूडियो तो मुझे आइडिया नहीं, एक सेकंड में बताता हूँ। 70 चलिए, तो आगे चलें। तो समझ गए आप लोग कैसे करना है, बट वो डाउनलोड नहीं होता है। क्या नहीं डाउनलोड होता है? ठीक है, नहीं कर रहा है। लेकिन विवेक राज जी, अगर आप अभी क्लास नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी चीज मिस करने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त चीज मिस करने वाले हैं। तो चलिए, इस तरीके से अपनी कॉपी में आप लोग नोट करेंगे। और मान लीजिए आपके पेज ना हो, भाई दोनों पेज नहीं होते कभी कभी, तो अपनी कॉपी को इस प्रकार से कर लेंगे। मान लीजिए ये दूसरा पेज है, ये दूसरा पेज है पहला, तो यहां से लिखना है। ठीक है, ऐसे छोटा छोटा बनाना है बिल्कुल फिगर को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब फिगर बनाएंगे हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर एक ग्लेशियर बनाना है सबसे पहले सबको, इसका नाम है संतोपथ ग्लेशियर। नोट कीजिए, संतोपथ हिमनद ग्लेशियर। फिगर साथ साथ बनाना है। सतोपथ ग्लेशियर एक हिमनद है। क्लियर, नोट कर लिया इतना? सबको, हर एक एस्पिरेंट को, सभी को बनाना है फिगर। इंपॉर्टेंट है, आज नहीं हमेशा काम आने वाला है। कल को आप अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे ना, पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, मतलब
तो फिर ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपके मोहल्ले से कोई घूमने जाता है, तीर्थ यात्रा पर जाता है, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं। चलिए, सतोपत ग्लेशियर से 2 नदियां निकलती हैं दोस्तों। धौली गंगा, विष्णु गंगा। नोट करेंगे, सतोपत ग्लेशियर से 2 नदियां निकलती हैं और आपस में ये मिल जाती हैं विष्णु प्रयाग पर। पंचप्रयाग पूछ लेता है, पंचप्रयाग कैसे हैं, क्रम बताइए उत्तर से दक्षिण। तो पहला पंचप्रयाग में पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। पंचप्रयाग पूछा जाता है, तो पहला विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में दोनों नदियां आपस मिल जाती हैं और उसके बाद इसका नाम होता है अलकनंदा। इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। अलकनंदा रिवर, आर मतलब रिवर, ध्यान रखना है। बना रहे हैं ना, ठीक। नहीं, चैट ऑफ से कोई मतलब नहीं, आप लोग बहुत ही सिंसियर हैं। मैं ये आशा रखता हूं कि आप सभी टीचर्स बनने जा रहे हैं, तो एक गरिमा, उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखना है। अलकनंदा रिवर, अब अलकनंदा बहती है और इसी अलकनंदा के तट पर स्थित है प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ का। क्वेश्चन पूछा गया है, बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित? अलकनंदा रिवर। सर साफ लिखिए, ये मैं गड़बड़ लिख रहा हूं? कहां नहीं समझ में आ रहा है? अविनाश कुमार जी बताइए। ये विष्णु गंगा है, धौली गंगा है। विष्णु प्रयाग पे दोनों धाराएं आपस में मिल जाती हैं, फिर अलकनंदा के नाम से जानी जाती हैं। अलकनंदा के किनारे एक मंदिर है, नाम है बद्रीनाथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आता है नंद प्रयाग, दूसरा प्रयाग। पहला विष्णु प्रयाग हो गया, दूसरा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग पे एक नदी आकर के मिलती है, इसका नाम है नंदाकिनी। नोट कीजिए, नंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा से मिलती है नंद प्रयाग में। समझते हुए भी चलना है। चंदन जी, मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं एक बात कहूं, अगर मेरी क्लास नहीं समझ में आ रही तो बहुत मुश्किल है आपके लिए फिर समझ पाना। मतलब आपको बुरा लग सकता है इस बात को, निश्चित तौर पे बुरा लग सकता है, लेकिन अगर मेरी क्लास में नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है फिर आपके लिए। आप समझिए इस बात को, ठीक है? क्या ऐसा गणित मैंने लगा दिया इसमें जो नहीं समझ में आया? मुझे लगता है दोस्तों आपका पढ़ने का मन नहीं है आज, ऐसा है? दीपक जी और जो भी आगे वाले नाम थे उनको मैं नहीं सोच पाया। आप लोगों को पढ़ने का मन नहीं है आज? एक चीज सुन लीजिए, जिसने भी कहा है, मैं मतलब अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूं, पर आपको लगता है कि जो भी आपके नजर में है, यहां नहीं भारतवर्ष में, पूरे विश्व स्तर पर आपके नजर में जो भी लगता है कि ज्योग्राफी को बहुत प्रकांड विद्वान है, उसको मेरे आगे सामने पेश कर दीजिएगा। 19-20 का फासला बहुत दूर की बात है। वो अगर मैं 20 हूं तो वो 9 नहीं पड़ेगा मेरे सामने। आप जो मतलब बात करें, थोड़ा सा लहजा अपना आप मेंटेन करेंगे, ठीक है? और नहीं पढ़ना है तो क्लास को कभी नहीं ज्वाइन करना है, पहली चीज। लेकिन ये नहीं आपको कहना है, आपको मुझे तरीका नहीं बताना है। जितनी आपकी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस है पढ़ने का और पढ़ाने का।
और उम्र से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कंचा खेले हैं गलियों में तो उसको उस उम्र को काउंट करेंगे। चलिए नंदप्रयाग, देखिए मैं पढ़ाता हूं पूरे मेहनत से, पूरे ईमानदारी से, तो गलत मुझे नहीं बर्दाश्त है, ठीक है। नंदाकिनी नदी, और प्लीज अगर आप खुद नहीं जाएंगे क्लास से तो मैं भी आपको ब्लॉक करूंगा, और किसी कोई भी अथॉरिटी आप समझते हैं जो टॉप अथॉरिटी होगा अड्डा का, वो आपको अनब्लॉक नहीं करवा पाएगा। अगर मैंने अनब्लॉक किया, जो कि मैं करता नहीं हूं किसी को यूट्यूब पर भी ब्लॉक, अगर मैंने ब्लॉक किया तो आपकी जो भी फीस है वो तो जाएगी ही, आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्लास। इसको लिख लीजिए कहीं पर, समझ पा रहे हैं आप। आज आपकी क्लास यहीं तक होगी दोस्तों, थैंक यू सो मच। नहीं, वो रिदम टूट जाता है ना, या तो फिर मैं आपके चैट को देखूं ही ना, इग्नोर करूं, लेकिन उसमें बहुत लोगों का नुकसान हो जाएगा। चलिए समझिए सभी लोग, अपने इस बिहेवियर के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा अपना भी बिहेवियर मेंटेन रखना है सबको। टीचर बनने जा रहे हैं, एक गरिमा वाली पोस्ट है वो, उसको हल्के में नहीं लेना है। हर कोई टीचर नहीं बन पाता है, और टीचर बन भी जाता है तो उस दायित्व को, उस कर्तव्य बोध को समझ नहीं पाता है। चलिए, तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी से अलकनंदा से मिल जाती है। ध्यान से सुनना है क्योंकि लिखवाऊंगा आप लोगों से ही मैं, होमवर्क ये आपके लिए होगा। नंदाकिनी आगे बढ़ेगी अलकनंदा, तो जैसे ही आगे बढ़ेगी इससे एक नदी आकर के मिलेगी, चोराबाड़ी ग्लेशियर से, चोराबाड़ी हिमनद ग्लेशियर, एक नदी मिलेगी रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में, और इस नदी का नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी रिवर। क्लियर? इस नदी का नाम है मंदाकिनी रिवर। चलिए, और इसी नदी के किनारे एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, आप लोग जानते हैं उस मंदिर को, नाम है केदारनाथ। केदारनाथ, मंदाकिनी रिवर। छोटा छोटा बनाना है, फिर से मैं कह रहा हूं आप लोगों से, ठीक है, थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूं फिगर को। फिर अलकनंदा आगे बढ़ेगी, और एक स्थान है कर्णप्रयाग। ये सभी पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट गंगा रिवर सिस्टम अभी आप लोग देख रहे हैं। कर्णप्रयाग पे एक नदी मिलेगी आकर के, और ये निकलती है पिंडार ग्लेशियर से। इसका नाम है पिंडार ग्लेशियर, पिंडार हिमनद। पिंडार ग्लेशियर से एक नदी निकलती है पिंडार रिवर, ठीक है। ये जाकर के मिलेगी कर्णप्रयाग में, अलकनंदा से ही सभी नदियां मिल रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर ये नदी आगे बढ़ती है तो एक स्थान आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग, और देवप्रयाग में ये है गंगोत्री ग्लेशियर,
गंगोत्री हिमनद, और गंगोत्री हिमनद पर एक स्थान है और इसका नाम है गोमुख। गंगोत्री हिमनद के गोमुख से एक नदी निकलती है और जाकर के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। इस नदी का नाम है भागीरथी नदी, भागीरथी रिवर। और इसी भागीरथी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, इस नदी का नाम हो जाएगा भीलांगना नदी। भीलांगना, भीलांगना नदी क्वेश्चन पूछा गया किसकी सहायक है? भागीरथी की सहायक है। भीलांगना नदी भागीरथी की सहायक है, न कि अलकनंदा की। ठीक है। और जहां पर भीलांगना रिवर मिलती है वहीं पर एक डैम है, एक बांध है, और इस बांध का नाम है टिहरी बांध, टिहरी डैम, टिहरी डैम। टिहरी डैम में लिख लीजिएगा थोड़ा साइड में, टिहरी डैम के बारे में लिख लीजिएगा। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। क्लियर? डन है यहां तक? चलिए, तो आपने देखा टिहरी बांध। अब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां आपस में मिल गई, और जब मिल जाती हैं तो आगे जिस नाम से बहेगी ये नदी, इनका नाम हो जाता है गंगा नदी। अब यहीं से गंगा नदी के नाम से जानी जाएगी, देवप्रयाग के बाद से गंगा नदी के नाम से जानी जाएगी। क्लियर? और इसी गंगा नदी पर, यहीं पर स्थित है, सबसे पहले तो यहां पर है ऋषिकेश, ऋषिकेश से है, आगे हरिद्वार। ये जितनी भी चीजें हुई हैं, ये सारी चीजें अभी कहां पर स्थित हैं? उत्तराखंड में, यूके में। सब कुछ, ये टिहरी डैम वगैरह सब कुछ स्थित है अभी उत्तराखंड में। ये सारी चीजें अभी उत्तराखंड में हो रही हैं। क्या हो गया भाई? ये हैंग हो गया? आज दिन नहीं सही है ना मेरा ना आप लोगों का। अब देखिए पता नहीं क्या हो गया ये। और रात में यहाँ कोई है नहीं कि मैं उसको बुला पाऊं। अच्छा आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए, आ गया वापस आ गया। चलिए ठीक है, हो गया। तो ये सारी चीजें अभी देवप्रयाग में स्थित हैं। ठीक है, जितनी भी चीजें आपने देखी अभी, सतोपद ग्लेशियर से निकलती है सब नदियां, देखिए नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, ये सभी चीजें अभी तक कहां पर स्थित हैं? उत्तराखंड में। और यहां पर इस खत्म हो जाता है उत्तराखंड, उत्तराखंड स्टेट यहां पर समाप्त होता है। गंगा नदी आगे बढ़ती है और प्रवेश करती है। इसको मिटा दूं? खैर रहने दीजिए। अब गंगा नदी प्रवेश करती है, इसको मिटा देता हूं।
उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, इससे एक नदी आकर के मिलेगी, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। कन्नौज जिले में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में एक नदी आकर के मिलेगी और इस नदी का नाम है रामगंगा। रामगंगा। फिर आगे, आगे यहां पर प्रयागराज स्थित है और प्रयागराज में एक नदी ऐसे मिलती है, कहां से निकलती है, लिखिए, एक ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है नदी और यमुनोत्री के, इसका स्थान है बंदरपूछ। यमुनोत्री के बंदरपूछ से निकलती है यमुना नदी और यमुना रिवर जाकर के मिलती है प्रयागराज में। यमुनोत्री ग्लेशियर के उत्तराखंड में ही बंदरपूछ से निकलकर यमुना नदी जाकर के मिलती है प्रयागराज में। क्लियर है? चलिए, जैसे ही गंगा नदी आगे यहां पे है तो एक झील है और इसका नाम है फुलहर झील। फुलहर झील कहां पर? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। पीलीभीत में यहां से एक नदी निकलती है और जाकर के मिलती है गाजीपुर में। गाजीपुर बनारस के पास में है, वाराणसी के। इसका नाम है गोमती नदी। उत्तर प्रदेश से ही निकलती है और उत्तर प्रदेश में ही मिल जाती है गंगा नदी से। ठीक है, गोमती रिवर। यहां तक सभी कुछ क्लियर है? अभी हम यूपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? यूपी की। अब यहां पर दोस्तों समाप्त होता है यूपी। गंगा नदी प्रवेश करती है बिहार में। गंगा नदी प्रवेश कहां करती हैं? बिहार में। यमुना जी से रिपीट कर दीजिएगा। यमुना जी मिलती है प्रयागराज में, उसके बाद पीलीभीत, फुलहर झील, पीलीभीत जिले में एक लेक है फुलहर लेक, और वहां से निकलती है गोमती रिवर और जाकर के गाजीपुर में मिल जाती है गंगा नदी से। गंगा नदी उसके बाद प्रवेश करती है कहां पर? बिहार में। ठीक है, बिहार में इससे सबसे पहली नदी मिलती है, वो है उत्तराखंड से आ रही है, उसका नाम है यहां पर छपरा जिले में, नाम है घाघरा। घाघरा कहां मिलेगी? घाघरा रिवर छपरा में। घाघरा छपरा में मिलेगी। इसका नाम है गंडक रिवर। गंडक मिलेगी हाजीपुर सोनपुर के बीच में। हाजीपुर सोनपुर के बीच में गंडक रिवर कहां मिलेगी? हाजीपुर और सोनपुर के बीच में। उसके बाद पटना के पास में, पटना के समीप एक नदी ऐसे दक्षिण से आती है, मिलती है मनेर। मनेर, पटना, पटना के मनेर के पास में स्थित, यहां पर मिलेगी सोन नदी, सोन रिवर। ठीक है, और इसी पटना के पास में ही फतुहा जिले में, फतुहा में, फतुहा नामक स्थान पर, फतुहा में एक नदी मिलती है, इसका नाम है पुनपुन नदी।
फतुहा में गंगा से मिल जाएगी। फिर गंगा नदी आगे बढ़ेगी और कटिहार जिले में, कहां पर, कटिहार में कोसी नदी इससे मिल जाएगी, कोसी रिवर, जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, बंगाल का शोक, जिसे बंगाल का शोक कहते हैं। यस, अरे सॉरी, बंगाल का लिख दिया क्या मैंने, बिहार का शोक, बता रहा हूं बिहार में लिख रहा हूं, बंगाल में, देखिए दिमाग काम नहीं कर रहा, बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। यस, बिहार का शोक, बंगाल का लिख दिया, बताइए। और यहां पर समाप्त हो जाता है फिर बिहार आपका। बिहार समाप्त, वेस्ट बंगाल शुरू, बिहार समाप्त, वेस्ट बंगाल शुरू। वेस्ट बंगाल में एक नदी ऐसे बिहार और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर, वेस्ट बंगाल और बिहार का बॉर्डर बनाते हुए एक नदी जाकर के फरक्का बांध के पास में, इसका नाम है क्या, फरक्का डैम, फरक्का बांध, फरक्का बांध के पास मिल जाएगी और इसका नाम है महानंदा, महानंदा रिवर। महानंदा नदी फरक्का बांध के पास में पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिल जाएगी और यहां से फिर एक नदी निकाली गई है और इस नदी का नाम है हुगली नदी, हुगली रिवर, हुगली रिवर, महानंदा, ठीक है। सर प्लीज स्लाइड को अपर कीजिए, यहां तक हो गया। अब पश्चिम बंगाल का काम समाप्त, पश्चिम बंगाल देखिए काम समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल में, अब भारत खत्म, अब भारत समाप्त, अब पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी से प्रवेश की, कहां पर, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल हो गया, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में प्रवेश की और बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती इसका नाम गंगा का हो जाता है पद्मा, गंगा का नाम क्या हो जाता है, पद्मा। साथ साथ नोट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा नदी, गंगा का नाम पद्मा हो जाता है, ठीक है। और इसी पद्मा से ये नदी है जमुना, जमुना रिवर, ठीक है। जमुना ब्रैकेट में लिख लीजिए ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, जमुना के नाम से, क्लियर। अब इसके बाद एक नदी ऐसे मिलेगी और इसका नाम है मेघना, मेघना रिवर, मेघना नदी मिलेगी और मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ये है आपका बे ऑफ बंगाल, यहां नोट कर लीजिए, BOB, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी और क्या बनाते हुए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए, सुंदरवन डेल्टा, ध्यान रखना सुंदरवन डेल्टा का विस्तार कहां पर है, पश्चिम बंगाल में भी है, पश्चिम बंगाल में भी। अब बंगाल की खाड़ी में गिर गई, सभी लोग यहां तक नोट किए, किसी को कोई प्रॉब्लम, पद्मा का भी पानी कभी खराब नहीं होता क्या, बिल्कुल गंगा नदी है ना, गंगा ही तो नदी है,
मेघना को समझाइए। जब पद्मा से जमुना मिल जाती है उसके बाद आगे बढ़ती है तो मेघना एक छोटी नदी है जो कि इससे मिल जाएगी, गंगा और ब्रह्मपुत्र के सम्मिलित धारा से मिल जाएगी और उसके बाद मेघना के नाम से ही बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। एक बार इस पूरे फिगर को हम लोग देखेंगे, पूरे फिगर को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये है गंगा की संपूर्ण यात्रा। गंगा की संपूर्ण यात्रा। देखिए, अब आप बताइए कि किसी भी बुक में आप ऐसा फिगर भी देखे हैं? एक्चुअली मैं बहुत सारी चीजों पे मैं स्वयं गया हूं, मैं देखा हूं, तो देखी हुई चीजें मैंने बताया ना कि ज्यादा याद होती हैं, तो इस वजह से इस हिसाब से मैंने ये फिगर बना दिया। आपको किसी भी, मतलब आप किसी भी चैनल पर जाकर के देख लीजिए, किसी भी वीडियो पर, ये घमंड वाली बात नहीं है, ये गर्व का विषय है कि आप किसी भी बुक में भी ये मैप नहीं पाएंगे। हाँ बिल्कुल साइड हो गया हूं मैं। और यहां से लगातार सवाल पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा, मतलब विभिन्न एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में, जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस पीडीएफ को मैं आप लोगों को दे दे रहा हूं, इसको अच्छे से बिल्कुल बना लीजिएगा। और एक होमवर्क है आप लोगों के लिए। होमवर्क क्या है, मतलब सुन लीजिए उसको। होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क आपका रहेगा कि आप लोग जितनी भी चीजें अभी आपने सुना, कहानी ना पूरा, और अब बनाया आपने, तो इस कहानी को जरा एक पेज में लगभग 200 शब्दों में, 250 शब्दों में, जितना आप हो पाए उतना जरा अपने शब्दों में लिखिएगा। और फिर कल कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप लोग बताएंगे। अगर लिखने में कोई भी समस्या होगी तो आप लोग मुझे सूचित करेंगे, ठीक है ना। क्या है ये?
जी हाँ बिल्कुल, हाजीपुर से। अच्छा, पहले बना दिया था क्या उसमें मैंने फिगर, मैंने पहले बना दिया था क्या? एक बार जरा उसको देख लेंगे, पहले ही है बिल्कुल। मैं चैट बॉक्स में आपके पिन कर दे रहा हूं हैंगआउट के रूप में, इसको अच्छे से बिल्कुल बना लीजिए। जो होमवर्क मैंने दिया है उसको आप लोग जरूर पूरा कीजिएगा दोस्तों। ये मैंने पिन कर दिया है मैसेज, सबसे टॉप पे आपको दिखेगा, ठीक है? आ गया, चलिए। हाँ वो लिखवा दिया जाएगा, वो लिखवा दिया जाएगा विवेक जी, एकदम समस्या, परेशान मत होइए एकदम, ठीक है? चलिए, तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट आप सभी को। और ये होमवर्क जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू।